नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। साथियों, हमारा देश भारत त्योहारों और मेलों का देश है। आप सभी को बता दें कि पूरे भारत में कहीं न कहीं छोटे-बड़े मेले या त्योहारों का आयोजन पूरे वर्ष भर चलता रहता है। इसी क्रम में साथियों बात करें, मध्य प्रदेश में भी कई प्रकार के त्योहारों और मेलों का आयोजन होता रहता है। मध्य प्रदेश में भी किसी कई प्रकार के, चाहे वो सांस्कृतिक मेले हों, चाहे धार्मिक मेले हों या हाट बाज़ार मेले हों, जहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं और उसका आनंद कर लेते हैं। तो इस प्रकार के जो पब्लिक गैदरिंग है, ये हम मध्य प्रदेश में भी चलती रहती है। इसी क्रम में आज हम बात करने वाले हैं साथियों, करीला धाम मेला के बारे में, जो मध्य प्रदेश के मुगावली तहसील में, अशोकनगर जिले की मुगावली तहसील में आयोजित किया जाता है। और ये होली के बाद से लेकर के भाई दूज से लेकर के रंग पंचमी के बीच जो 3 से 4 दिन का समय होता है, इसके दौरान यहाँ पर आयोजित किया जाता है। साथियों, इस मेले में मध्य प्रदेश के साथ-साथ राजस्थान, उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों के श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं और ऐसी मान्यता है कि लगभग यहाँ हर वर्ष जो मेले में लगभग 20 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं। तो काफ़ी बड़ी संख्या में पब्लिक यहाँ पर गैदरिंग होती है। और इस प्रकार से इकट्ठा होने का बहुत बड़ा कारण है साथियों, यहाँ पर जो मध्य प्रदेश की लोक नृत्य है राई, राई नृत्य यहाँ पर प्रस्तुत की जाती है। ऐसे माना जाता है कि 1 से 2000 महिला नृत्यांगनाएँ जो होती हैं, राई नृत्य करने वाली नृत्यांगनाएँ होती हैं, यहाँ पर नृत्य करती हैं। इसके पीछे क्या कहानी वो आपको हम बताएँगे। साथियों, मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में एक करीला माता मंदिर है। ऐसा माना जाता है कि देश का ऐसा पहला मंदिर है, इकलौता मंदिर है, जहाँ पर भगवान राम के बिना माता सीता की मूर्ति यहाँ पर स्थापित की गई है। साथ ही उसके पीछे एक पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान राम ने जब सीता माता का त्याग किया था, उसके बाद से जो माता सीता हैं, वो महर्षि वाल्मीकि के साथ इसी धाम पर पहुँची थी और इसी धाम पर उन्होंने माता सीता ने लव और कुश को जन्म दिया था। लव और कुश के जन्म को काफ़ी धूम-धाम से, जन्मोत्सव काफ़ी धूम-धाम से मनाने का जो आग्रह है माता सीता ने महर्षि वाल्मीकि जी से किया था और महर्षि वाल्मीकि ने इसका आयोजन भी किया था। ऐसा माना जाता है कि उस जन्मोत्सव को मनाने के लिए अप्सराएँ जो है यहाँ पर आकर के नृत्य की थी। अप्सराओं ने यहाँ पर नृत्य किया था और काफ़ी धूम-धाम से मनाया गया था। इसी क्रम को आगे रखते हुए साथियों, जो नृत्यांगनाएँ हैं, इस प्रकार के इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर कई सारे श्रद्धालु आकर के मन्नतें माँगते हैं और मन्नतें पूर्ण होने के बाद यहाँ पर की आकर के 2 हज़ारों नृत्यांगनाएँ जो हैं राई नृत्य और बधाई नृत्य प्रस्तुत करती हैं। तो साथियों, इस प्रकार से ये मेला काफ़ी चर्चा में बना होता है और यहाँ की जो राई राई नृत्य है, वो काफ़ी विश्व प्रसिद्ध हो जाती है। साथियों, बात करें राई नृत्य की, तो राई नृत्य मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में, बघेलखंड में भी होता है, लेकिन जो प्रमुखता राई नृत्य है वो मध्य बुंदेलखंड में काफ़ी प्रसिद्ध है। बुंदेलखंड में साथियों राई नृत्य का चोली दामन का साथ है और इस प्रकार से बात करें तो महिलाएँ लहंगा और चोली पहन करके यहाँ पर डांस करती हैं, जो काफ़ी मृदंग के साथ और ढोलक के साथ जो थिरकती हैं, तो काफ़ी देखनीय होता है, शोभनीय होता है। बात करें साथियों, तो इस बार चर्चा केंद्र पे रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी इस बार यहाँ पर शिरकत किए थे और माता जानकी की मंदिर में उन्होंने दर्शन किए हैं। तो साथियों, अब बात करें कि इसके इतिहास के बारे में, तो राई नृत्य का जो इतिहास रहा है मध्य प्रदेश में साथियों, उसकी चर्चा कर लेते हैं। राई नृत्य मुख्यतः मैंने आपको बताया कि बुंदेलखंड में आयोजित किया जाता है और महिलाओं और पुरुष दोनों के साथ बराबर इस प्रकार के नृत्य किया जाता है। साथियों, ऐसा माना जाता है कि इतिहास में जो इसका नाम रहा है, वो काफ़ी मतलब लोग बाग इसे दाग की तरह देखते थे, ये नृत्य को पसंद नहीं करते थे। इसका एक कारण ये भी है कि जब अंग्रेज़ों का शासन था, उस समय अंग्रेज़ों ने इस नृत्य को प्रतिबंधित कर दिया था। साथियों, आज़ादी के बाद भी सरकार ने इस नृत्य को आगे बढ़ाने के पक्ष में नहीं थी और उन्होंने इस पर कोई ज़ोर नहीं दिया। लेकिन उनमें से एक संघर्ष जुड़ा रहा और उनमें से एक व्यक्ति का नाम आता है राम सहाय पांडे जी का। साथियों, उनका जो जन्म है 1933 में सागर के जयसीनगर ब्लॉक में पठा गाँव में हुआ था और ऐसा माना जाता है कि उस नृत्य को जब देखने के बाद उन्होंने जब 6 साल की उम्र में इस नृत्य को उन्होंने देखा था, तो उनके मन में इस नृत्य को आगे बढ़ाने और नृत्य करने की जिज्ञासा थी। इसी को आगे बढ़ते हुए उन्होंने जब उस समय जन्म हुआ, उसके बाद ये नृत्य करने लगे, लेकिन ये नृत्य को प्रतिबंधित किया गया था, राई नृत्य को प्रतिबंधित कर दिया गया था, जिसकी वजह से चोरी-छुपे नृत्य करते थे राम साईं पांडे जी और उसके बाद से उन्हें कई बार मार भी खानी पड़ी और कई बार पुलिस से की लाठियाँ भी उसको खानी पड़ी। काफ़ी संघर्ष हुए और उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि इनको अपने गाँव से भगा दिया गया था, गाँव से अलग कर दिया गया था। वो क्योंकि वो इस नृत्य को नृत्य करते थे, राई नृत्य करते थे, इसलिए उनको भगा दिया गया था। साथ ही उसके बाद से 1952 में काफ़ी संघर्ष चला। उसके 1952 में उन्होंने राई टीम बनाई, राई की नृत्य करने वाले लोगों की एक टीम बनाई और प्रोग्राम करना शुरू कर दिया। साथ ही 1964 में पहला जो कार्यक्रम है आकाशवाणी जो फुहार कार्यक्रम में भोपाल के रवींद्र भवन से प्रसारित किया गया।
और उस समय के जो मुख्यमंत्री थे गोविंद नारायण सिंह की उपस्थिति में। उसके बाद से इसकी ख्याति मिल गई। इसकी जो प्रचार-प्रसार है पूरे मध्य प्रदेश में हुई, पूरे भारत में हुई और उसके बाद से उन्हें कई सारे अवार्ड भी मिलने लगे। 1984 में उन्हें रायगढ़ के में शिखर सम्मान भी मिला और उसके बाद से ये आप देख सकते हैं ऐसा उनका ऐसा कहना है कि जो पहले की राई नृत्य की जाती थी उनकी नृत्यांगनाओं के द्वारा, वो नृत्यांगनाएँ पूरे शरीर में ढकी हुई होती थी और पूरे सर से लेके पाँव तक वो अपनी वेशभूषा में ढकी हुई होती थी और कई प्रकार के मृदंग, ढोलक, शहनाइयों कई प्रकार के वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल भी किया जाता है इस नृत्य में। साथ ही उसके बाद से राम साहेब पांडे जी ने विदेश का दौरा शुरू कर दिया और 1984 में उन्हें शिखर सम्मान मिला। उसके बाद से वो जापान के दौरे पर रहे। जापान में उन्होंने कई महीनों तक वहाँ पर कई सारे प्रोग्राम किए। उसके बाद से 2006 में दुबई में, 2008 में शारजहाँ में और उसके बाद से हंगरी और फिर स्विट्ज़रलैंड, उसके बाद से फ्रांस में भी उन्होंने कार्यक्रम किया। तो इस प्रकार से कई मध्य प्रदेश का जो राई नृत्य है, लोक नृत्य राई है, इसको राम साहेब पांडे जी के द्वारा देश के साथ-साथ विदेश में भी फैलाने का कार्य किया। साथ ही उनके साथ एक छोटी-सी कहानी जुड़ी है जिसका ज़िक्र हम इस वीडियो में कर लेते हैं। ऐसा कहा जाता है कि उस समय राम साहेब पांडे जब नृत्य के दुनिया में काफ़ी फ़ेमस होने लगे थे, उस समय वहाँ पर एक नर्तकी हुआ करती गजरिया। गजरिया जो राई नृत्य करने में काफ़ी माहिर थी। ऐसा कहा जाता है कि उस समय के दौर तत्कालीन समय में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो गजरिया को नृत्य में पीछे पछाड़ सके, गा सके। साथियों मतलब कि इतना बड़ी नृत्यांगना थी, इतनी प्रसिद्ध नृत्यांगना थी। साथियों इस चुनौती को उन्होंने राम साहब पांडे जी ने स्वीकार किया और एक शादी के दौरान उन्होंने शर्त को स्वीकार कर लिया और ₹200 में शर्त लगी थी कि जो भी सेहरा देगा उसे ₹200 का इनाम मिलेगा। मतलब गजरिया को नृत्य करते हुए थका देगा, उसको इनाम मिलेगा। तो साथ ही उन्होंने ढोलक और मृदंग शुरू किया, बजाना शुरू किया और ऐसा कहा जाता है कि गजरिया नाचते-नाचते गिर पड़ी और उसके बाद से शर्म के कारण अपने नृत्य से संन्यास ले लिया और उन्होंने दोबारा फिर से कभी राई नृत्य नहीं की। उन्होंने कभी फिर घुंघरू नहीं पहने। तो इस प्रकार से राम साहब पांडे जी के साथ इस प्रकार से कुछ कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। उसके बाद साथियों भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा उन्हें 2022 में पद्मश्री दी गई और उसके बाद से कई प्रकार की जो सम्मान है उनको मिलने लगे। उनका कहना है साथियों कि जो राई नृत्य में नर्तकी जो होती हैं उनको नर्तकी को देखने का नज़रिया जो है लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, किस प्रकार से देखते हैं। अच्छाई देखने वाले को अच्छाई में दिखती है और बुराई देखने वालों को बुराई दिखती है। तो इस प्रकार से उनकी आँखों के ऊपर डिपेंड करता है कि इस प्रकार से वो इस नृत्य को देखते हैं। उनका कहना है कि जो नृत्य है, राई नृत्य, ये भगवान कृष्ण के द्वापर युग में जो है रास लीला से जुड़ी हुई नृत्य है और उसको वो लोग बड़े सम्मान के साथ करते हैं। उसके बाद साथ ही 1980 में नृत्य श्रोमणी पुरस्कार दिया गया, 1984 में जैसा कि मैंने बताया शिखर सम्मान और उसके बाद 2012 में राष्ट्रीय टैगोर सम्मान और 2014 में तुलसी सम्मान उन्हें मिल चुका है। तो साथियों ये थी जानकारी। ये जानकारी आपको कैसी लगी? सर छोटी सी जानकारी थी, कैसी लगी? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथियों यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथियों मिलते हैं किसी ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।